नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल आपका मंथन में स्वागत करता हूं। आज हम लोग इस वीडियो चर्चा के माध्यम से भारत में इलेक्ट्रिक वाहन के भविष्य के ऊपर चर्चा करेंगे तथा यह समझने का प्रयास करेंगे कि भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों की आवश्यकता क्यों है। यदि भारत इलेक्ट्रिक वाहन को भविष्य के मोबिलिटी समाधान के रूप में अपनाता है तो उसके समक्ष किस प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होंगी, उन समस्याओं से निपटने के क्या उपाय हो सकते हैं आदि प्रश्नों का उत्तर इस चर्चा के अंतर्गत हम लोग ढूंढने का प्रयास करेंगे। चर्चा प्रारंभ करने से पूर्व हम लोग संबंधित विषय के संदर्भ में कुछ तथ्यों को देख लेते हैं। पहला है कि वर्तमान समय में भारत दुनिया का 5वां सबसे बड़ा कार बाजार है और निकट भविष्य में इसके शीर्ष 3 देशों में से एक बनने की क्षमता है। वर्ष 2030 तक भारत में लगभग 40 करोड़ ग्राहकों को मोबिलिटी समाधान प्रदान करने की आवश्यकता होगी। यद्यपि पेरिस समझौते के तहत निर्धारित लक्ष्यों तथा ऑटोमोबाइल ग्राहकों की बढ़ती संख्या के परिणाम स्वरूप पारंपरिक ईंधन की खपत में वृद्धि नहीं होनी चाहिए, वहीं वर्ष 2070 तक भारत के शुद्ध शून्य उत्सर्जन प्राप्ति की दिशा में सकारात्मक विकास दर सुनिश्चित करने के लिए भारत में एक परिवहन क्रांति की आवश्यकता है, जो बेहतर वॉकेबिलिटी, बेहतर रेलवे एवं सड़कों के साथ बेहतर सार्वजनिक परिवहन और बेहतर कारों की ओर ले जाएगी। इन बेहतर कारों में से कई के इलेक्ट्रिक होने की संभावना है। हाल ही में ऑटोमोटिव पेशेवरों और विशेषज्ञों के मध्य एक समान रूप से सहमति बढ़ी है कि वाहनों का भविष्य इलेक्ट्रिक होने में ही निहित है। यद्यपि इस परिप्रेक्ष्य में भारत द्वारा अभी बैटरी निर्माण, चार्जिंग अवसंरचना की स्थापना आदि कई विषयों में बृहत कार्य करना शेष है। आगे चर्चा प्रारंभ करने से पहले आप मुझे मेरे सोशल मीडिया लिंक्स पर फॉलो कर सकते हैं, जहां मैं इस वीडियो से संबंधित पीडीएफ तथा प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित अन्य सामग्रियां आप लोगों के साथ में साझा करता हूं। तो आइए आज की चर्चा प्रारंभ करते हैं। सर्वप्रथम देखते हैं भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों की उत्पत्ति और उसका बढ़ता दायरा। तो वर्तमान समय में इलेक्ट्रिक वाहनों पर अधिकाधिक बल देना वैश्विक जलवायु एजेंडे से प्रेरित है तथा ग्लोबल वार्मिंग की समस्या को सीमित करने एवं कार्बन उत्सर्जन को कम करने हेतु पेरिस समझौते के तहत इस एजेंडे को आगे बढ़ाया जा रहा है। वहीं वर्तमान विश्व इलेक्ट्रिक मोबिलिटी क्रांति से गुजर रहा है तथा बिक्री की जा रही प्रत्येक 100 कारों में से 2 इलेक्ट्रिक कारें हैं। इसके साथ ही संपूर्ण विश्व में 2020 में इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री 2.1 मिलियन तक पहुंच चुकी थी। इसके अतिरिक्त है कि वर्ष 2020 में वैश्विक स्तर पर इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या 8 मिलियन थी, जो वैश्विक वाहन स्टॉक का 1% और वैश्विक कार बिक्री के 2.6% के समतुल्य है। विशेषज्ञों ने इसका मुख्य कारण बैटरी लागत में आ रही गिरावट और इलेक्ट्रिक वाहनों की प्रदर्शन क्षमता में वृद्धि को बताया है। इसके पश्चात देखते हैं भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों की आवश्यकता क्यों है। तो भारत को एक परिवहन क्रांति की आवश्यकता है, जिसके द्वारा भारत का पहला है कि महंगे आयातित ईंधन के ऊपर निर्भरता कम होगी। दूसरा कि जीवाश्म ईंधन से संचालित कारें न केवल प्रदूषण की समस्या को बढ़ाती है अपितु सड़कों के ऊपर ट्रैफिक को भी बढ़ाती है। जिस प्रकार से भारत में कारों की मांग में अप्रत्याशित इजाफा हो रहा है, उससे पहले से ही ग्रस्त अत्यधिक भीड़ भाड़ वाले शहरों को और अव्यवस्थित किया जाना संवहनीय या व्यवहारिक नहीं है। परिवहन क्षेत्र को कार्बन मुक्त करने के लिए इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की ओर संक्रमण वर्तमान समय की आवश्यकता है। आगे देखते हैं भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को प्रोत्साहित करने हेतु किस प्रकार के पहल प्रारंभ किए गए हैं। तो भारत विश्व के उन गिने चुने कुछ देशों में शामिल है जिसने वैश्विक EV30 at 30 अभियान का समर्थन किया है, जिसका लक्ष्य है वर्ष 2030 तक नए वाहनों की बिक्री में इलेक्ट्रिक वाहनों की हिस्सेदारी को कम से कम 30% करना। दूसरा है ग्लासगो में आयोजित COP 26 के दौरान भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जलवायु परिवर्तन की समस्या के समाधान के लिए विश्व के समक्ष पंचामृत की संकल्पना को प्रस्तुत किया।
तथा इस दिशा में भारत द्वारा कदम उठाने की प्रतिबद्धता जताई गई है। पंचामृत के अंतर्गत भारत 2030 तक अपने ऊर्जा आवश्यकताओं का 50% अक्षय ऊर्जा से पूरा करेगा। वहीं अपनी नॉन फॉसिल एनर्जी कैपेसिटी को 500 गीगावाट तक पहुंचाएगा। 2030 तक भारत कार्बन उत्सर्जन को 1 बिलियन टन तक कम करेगा और 2030 तक ही भारत अपनी अर्थव्यवस्था की कार्बन इंटेंसिटी को 45% से भी कम करेगा और वर्ष 2070 तक नेट जीरो एमिशन का लक्ष्य प्राप्त करेगा। भारत सरकार ने देश में इलेक्ट्रिक वाहनों के पारितंत्र के विकास और प्रोत्साहन के लिए कई उपाय किए हैं, जिनमें प्रमुख है पुनर्गठित फेम 2 योजना, एडवांस केमिस्ट्री सेल के लिए PLI योजना, इलेक्ट्रिक वाहनों के निर्माताओं के लिए ऑटो और ऑटोमोटिव घटकों के लिए PLI योजना आदि शामिल हैं। भारत भविष्य के मोबिलिटी समाधान के रूप में इलेक्ट्रिक वाहन को प्रोत्साहित कर रहा है, परंतु इस दिशा में आगे बढ़ने हेतु भारत को विभिन्न चुनौतियों का सामना भी करना पड़ रहा है। पहली चुनौती के रूप में बैटरी निर्माण को देखते हैं। एक अनुमान के अनुसार 2020 से 30 के मध्य भारत में बैटरी की कुल संचयी मांग लगभग 900 से 1100 गीगावाट आवर होगी, परंतु भारत में बैटरियों के लिए एक मजबूत विनिर्माण आधार की अनुपस्थिति चिंता का प्रमुख विषय है, क्योंकि बढ़ती मांग की पूर्ति के लिए आयात पर निर्भर रहना पड़ता है। यदि सरकारी आंकड़ों को देखें तो पता चलता है कि 2021 में ही $1 बिलियन से अधिक मूल्य के लिथियम आयन सेल का आयात किया गया है, जबकि अभी पावर सेक्टर में इलेक्ट्रिक वाहनों और बैटरी भंडारण की पहुंच न के बराबर है। अगली चुनौती के रूप में उपभोक्ता संबंधी मुद्दों को रख सकते हैं। इन मुद्दों में प्रमुख है कि भारत में चार्जिंग स्टेशन की न्यूनतम उपलब्धता एक आंकड़े के अनुसार वर्ष 2018 में केवल 650 चार्जिंग स्टेशन ही उपलब्ध थे। वहीं चीन जैसे देशों की तुलना में यह पर्याप्त कम है। चार्जिंग स्टेशनों की कमी के कारण उपभोक्ताओं को लंबी दूरी की यात्रा करना अव्यावहारिक हो जाता है। यदि उपभोक्ता जीवाश्म ईंधन से संचालित कारों का उपयोग करते हैं तो जगह जगह पेट्रोल पंप प्राप्त हो जाते हैं, परंतु यदि इलेक्ट्रिक व्हीकल से यात्रा कर रहे हैं तो बैटरी की यदि चार्ज समाप्त हो जाती है तो उसे चार्ज कहां किया जाएगा, इस पर एक प्रश्न चिन्ह है। इसके अलावा घरेलू बिजली सुविधा से वाहन को फुल चार्ज करने में लगभग 12 घंटे तक का समय लग जाता है। इसके साथ ही साथ एक बेसिक इलेक्ट्रिक कार की जो लागत है वह पारंपरिक ईंधन से संचालित कार की औसत लागत से वह बहुत अधिक है। इसके साथ ही नीतिगत चुनौतियों को भी इलेक्ट्रिक वाहन के निर्माण में प्रमुख चुनौती के रूप में देखा जाता है। चूंकि इलेक्ट्रिक वाहन एक पूंजी गहन क्षेत्र है, जहां ब्रेक इवन स्थिति और लाभ प्राप्ति के लिए एक दीर्घकालिक योजना की आवश्यकता होती है, जबकि इलेक्ट्रिक वाहन के उत्पादन से संबंधित सरकारी नीतियों की अनिश्चितता इस उद्योग में निवेश को हतोत्साहित करती है। आगे है कि भारत इलेक्ट्रिक वाहन की प्रौद्योगिकी और कुशल श्रम की अत्यधिक कमी से जूझ रहा है। इन वाहनों के निर्माण में लगने वाली बैटरी, सेमीकंडक्टर्स, कंट्रोलर आदि इलेक्ट्रॉनिक्स इस उद्योग की रीढ़ है, जिसके उत्पादन में भारत प्रौद्योगिकी रूप से पिछड़ा हुआ है। इसके अतिरिक्त इलेक्ट्रिक वाहनों के निर्माण तथा उसकी सर्विसिंग के लिए कुशल श्रमिकों की अनुपलब्धता ने इन वाहनों के सर्विसिंग लागत को अत्यधिक महंगा बना दिया है। इसके लिए भारत में कौशल विकास के लिए समर्पित प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों के अभाव के कारण अपेक्षित कुशल श्रम का भी अभाव है। इलेक्ट्रिक वाहनों का सबसे महत्वपूर्ण घटक बैटरी है, जिसके घरेलू उत्पादन के लिए कच्चे सामग्री की अनुपलब्धता एक प्रमुख चुनौती बनी हुई है। बैटरी के उत्पादन के लिए सर्वाधिक आवश्यक सामग्री लिथियम और कोबाल्ट है, जिसका भारत में कोई ज्ञात भंडार नहीं है एवं भारत उनके आयात पर पूर्णतः निर्भर है। इलेक्ट्रिक वाहनों को भविष्य में अपनाने हेतु भारत को निम्नलिखित कदम उठाने की आवश्यकता होगी। चूंकि हम लोग जानते हैं कि भारत अपने कच्चे तेल की कुल आवश्यकता का लगभग 80% से अधिक आयात करता है, जिसका मूल्य लगभग $100 बिलियन का है। यदि भारत को भविष्य में अपनी समग्र ऊर्जा सुरक्षा स्थिति में सुधार लाना है तो प्रमुख उपाय के रूप में इलेक्ट्रिक वाहन को भविष्य के मोबिलिटी समाधान के रूप में अपनाना होगा।
यदि भारत में इलेक्ट्रिक वाहन के विनिर्माण को बढ़ावा दिया जाता है तो यह स्थानीय स्तर पर रोजगार के सृजन में उल्लेखनीय भूमिका निभाएगा। इसके अतिरिक्त विभिन्न ग्रिड समर्थन सेवाओं के माध्यम से यह ग्रिड को सुदृढ़ करने और सुरक्षित एवं स्थिर ग्रिड संचालन में प्रमुख भूमिका निभाने के साथ साथ नवीकरणीय ऊर्जा के प्रयोग को भी बढ़ावा देगा। इसके साथ ही प्रति व्यक्ति आय के बढ़ते स्तरों के साथ मोबाइल फोन, यूपीएस, लैपटॉप, पावर बैंक्स जैसे उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स की मांग तेजी से बढ़ रही है, जिनमें उन्नत रसायन बैटरी की आवश्यकता होती है। उन्नत बैटरी विनिर्माण 21वीं सदी की सबसे बड़ी आर्थिक अवसरों में से एक होने वाला है तथा भारत के द्वारा ई मोबिलिटी और नवीकरणीय ऊर्जा के लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास किया जा रहा है। साथ ही साथ सतत विकास को बढ़ावा देने में बैटरी भंडारण बृहत अवसर प्रदान कर सकता है। नवीन चार्जिंग अवसंरचना निजी आवासों, पेट्रोल एवं सीएनजी पंपों जैसे जनोपयोगी सेवाओं और मॉल, रेलवे स्टेशनों एवं बस डिपो जैसे वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों की पार्किंग सुविधाओं में स्थापित किया जा सकता है। ऊर्जा मंत्रालय ने प्रत्येक 3 किलोमीटर पर ग्रिड के लिए और राजमार्ग के दोनों किनारों पर प्रत्येक 25 किलोमीटर पर एक चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। आवास एवं शहरी मंत्रालय ने मॉडल बिल्डिंग बायलॉज 2016 के तहत आवासीय और वाणिज्यिक भवनों में इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग सुविधाओं के लिए 20% पार्किंग स्थान को अलग रखने का आदेश दिया गया है। इसे प्रभावी बनाने हेतु राज्य सरकारों को भी अपने संबंधित भवन उपनियमों में आवश्यक संशोधन करने की आवश्यकता होगी। भारत को इलेक्ट्रिक वाहन के शोध एवं विकास को बढ़ावा देना चाहिए। इसके लिए स्वदेशी प्रौद्योगिकियों को प्रोत्साहन देने की आवश्यकता है, जो भारत के लिए रणनीतिक और आर्थिक दोनों दृष्टिकोण से अनुकूल होंगे। चूंकि कीमतों को कम करने के लिए स्थानीय स्तर पर अनुसंधान और विकास में निवेश आवश्यक है, इसलिए स्थानीय विश्वविद्यालयों और मौजूदा औद्योगिक केंद्रों का लाभ उठाना विवेकपूर्ण और तर्कसंगत कार्य होगा। इसके अतिरिक्त भारत को सहयोगी देशों जैसे जर्मनी, अमेरिका, ब्रिटेन आदि देशों के साथ कार्य करना चाहिए और इलेक्ट्रिक वाहनों के विकास में सामंजस्य स्थापित करना चाहिए। इसके साथ ही आज की यह चर्चा यहीं पर समाप्त होती है। उम्मीद करता हूं आप लोगों को अपने उत्तर के लिए यहां से कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स आदि प्राप्त हुए होंगे। यदि आप लोगों को मेरा यह प्रयास पसंद आ रहा है तो आप मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं ऐसे वीडियोज लाता रहता हूं। थैंक यू।